नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे हम बजट 2026-27 के लिए जो आपका यूपी का बजट आया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि कुल बजट का आकार कितना है, तो ये हो जाता है कितना भैया, तो ये हो जाएगा 9,12,696.35 करोड़ 3-5 करोड़ हो जाता है। ठीक है, 3-5 यानी 9 ऐसे याद कर लो, 912,696.35 करोड़। ठीक है, ऐसे याद कर लो। बजट वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो ये आपका 12.9% हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी जो है 35.25 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। जीएसडीपी का विकास दर कितना है, तो 13.4% हो जाता है। राजकोषीय घाटा जो आपका है वो कितना 2.98% है, यानी फिजिकल डेसिफिट कितना है, तो राजकोषीय घाटा जो है 2.98% हो जाता है। 3% की सीमा के भीतर ही रहना चाहिए, तो रहा है भी, बिल्कुल ठीक है। राजस्व अधिशेष अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 64,457.57 करोड़ रुपए हो जाता है। अगला है ऋण जीडीपी अनुपात कितना है, तो 23.1% हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2025-26 के लिए अनुमानित करी गई है 1,20,000, और 24-25 के लिए था आपका कितना 24-25 के लिए था आपका 1,19,884। ये डाटा एक बार देख लेना, ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। बाकी ये तो सही है। ये अनुमानित अनुमान जो लगाया गया 1,20,000 रुपये, ठीक है, सालाना। क्षेत्रवार व्यय अगर बात कर लेते हैं 2025-26 में, अगर बात कर लेते हैं कुल बजट का पूंजीगत व्यय में 19.5% खर्चा करा गया। शिक्षा पर 12.4%, कृषि पर 9% और आपका स्वास्थ्य पर 6% आपका खर्च किया गया कुल बजट का। कुछ घोषणाएं की गई हैं, देख लेते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसको याद रखना है किसके लिए है, तो मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के लिए यानी 400 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है। कन्या सुमंगला योजना जो है अनुदान राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,01,01,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्रमजीवी छात्रावास जो है जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा बात की गई है। कौन सी? श्रमजीवी छात्रावास। महिला बीपीओ बनाई जाएंगी। कह रहा है कि रोजगार के लिए 100 करोड़ से बीपीओ स्थापित होंगे। ठीक है, युवा रोजगार के लिए अगर बात कर लेते हैं तो 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये यार पता नहीं कहाँ पैदा होके जाते हैं, ठीक है, हर बार यही होता है। टैबलेट और स्मार्टफोन अगर बात कर लेते हैं 2,374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एआई मिशन जो है यूपी का अपना एआई मिशन शुरू होगा 225 करोड़ रुपए से। ठीक है, उद्यमिता अगर बात कर लेते हैं युवा उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई है। खेल से अगर हम बात कर लेते हैं तो हर मंडल में कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ठीक है, हर मंडल में खोली जाएगी। ठीक है, 18 मंडल है अपने यूपी में। अगला किसानों के लिए हम बात कर लेते हैं तो निजी नलकूप से जो लोग सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उनको दी जाएगी। गन्ना मूल्य जो है 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। छुट्टा पशुओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। खेत सुरक्षा यानी तारबंदी के लिए सब्सिडी और 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन की बात की गई है। अन्न भंडारण योजना, अगर अन्न भंडार योजना की बात कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना बनेगी। ठीक है, कहाँ पर? यूपी में अपने। गंगा एक्सप्रेसवे अब मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित होगा। ठीक है, और कितना 34,668 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नए विश्वविद्यालय 3 नए विश्वविद्यालय बनेंगे। कहाँ पर? मिर्जापुर, बलरामपुर और मुरादाबाद में। कहाँ पर? मिर्जापुर, बलरामपुर और मुरादाबाद में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल कॉलेज 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे 1,023 करोड़ रुपए में। एक जिला एक व्यंजन यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश की बात भी की गई है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर। अच्छा, एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो चल ही रहा है। ठीक है, और एक जिला एक एक डिस्ट्रिक्ट के एक डिश मतलब एक व्यंजन की बात की गई है। एयरपोर्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यूपी 21 एयरपोर्ट वाला बनने वाला एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर है, और नोएडा और अयोध्या एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।
सॉरी, आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि कानून जो यानी 2016 की तुलना में अपराधों में भारी कमी का दावा किया गया है। डकैती में 89% और लूट में 85% की कमी हुई। महिला अपराधों में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन जो है, 6 करोड़ लोग गरीबी से रेखा से बाहर आए हैं। स्मार्ट सिटी 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और मानसिक स्वास्थ्य अगर बात कर लेते हैं, हर मंडल मुख्यालय पर डिजिटल मेंटल हेल्थ काउंसिल सेंटर खुलेगा, ठीक है, सेंटर खुलेगा। चलिए, हाँ, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है 1000 करोड़ रुपए इसमें, ये तो आपको ज़रूर याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़। एआई मिशन के लिए 225 करोड़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 225 करोड़। अयोध्या विकास के लिए 100 करोड़ की बात की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के विशेष तथ्य, इनको तो आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं कि कृषि की भागीदारी, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 2017-18 में कितना था, 24%। अब उससे बढ़कर कितना हो गया, तो 24.9% हो गया। इतना डाटा आपको याद रखना है। खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका 7 यानी 24-25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन था। उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, स्थान पर है, ठीक है, ओके। और इसमें कुल 28.5% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में अगर बात कर लेते हैं, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 15.66% हो जाती है। महिला श्रम भागीदारी की अगर हम बात कर लेते हैं, राज्य में कार्यरत कुल महिलाओं का 78.8% हिस्सा कृषि क्षेत्र में संलग्न। ओ भाई, ठीक है, तब तो बहुत इनका हिस्सा है। जीएसडीपी अनुमान अगर बात कर लेते हैं, तो ये आपका राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है 2025-26 में 36 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, ठीक है। कुछ बजट से हम स्टैटिक जीके के भी सवाल देख लेते हैं। जैसे कहला कि संवैधानिक प्रावधान अगर बात कर लेते हैं कि जो स्टेट वाला आपका राज्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 202 वाला, ठीक है, जो स्टेट वाला बजट होता है। अनुच्छेद 112 है जो केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड देख लेते हैं, जिसे कह रहा है कि 14 मार्च 1952 को स्वतंत्र भारत में यूपी का पहला बजट पेश हुआ। इसका आकार कितना था, 149 करोड़ रुपए था, ठीक है, 1952 को पेश किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने पहला बजट पेश किया था। वे पहले सीएम और वित्त मंत्री दोनों थे, ठीक है, यानी गोविंद वल्लभ पंत ने ही पेश किया था, पहले सीएम और वित्त मंत्री भी थे। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका नारायण दत्त तिवारी हो जाते हैं। ये स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 11 बार इन्होंने किया था। सर्वाधिक बार मुलायम सिंह यादव ने 8 बार और सुरेश खन्ना ने 7 बार, अब की बार 7वीं बार इन्होंने पेश करा है, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सिंचाई क्षमता जो है 2016-17 से अब तक सिंचित क्षेत्र में 60 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। फसल सघनता जो है ये बढ़कर 193.7% हो गई है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो है 2027 से 31 तक इसे 3% पर स्थिर रखने की योजना बनाई गई है। पेपरलेस बजट, यूपी ने अपना पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया था, ठीक है, और पहला ही स्टेट था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 अपने यूपी ने ही पहली बार जारी किया। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी ने इस बार भी 2026-27 में पेश करा है इसने, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका, 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाना, ठीक है। बेरोजगारी दर वर्तमान में घटाकर 2.24% रह गई है, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में कुल उत्पादन 737.4 लाख मीट्रिक टन रहा, जिससे यूपी देश में अग्रणी राज्य बन गया है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, 2-4 मिनट और लगेगा। कह रहा है कि बजट पेश करने की तिथि अगर बात कर लेते हैं, आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार यह बजट जो है माघ माह की 22 तारीख को शक संवत 1947 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया है, ठीक है। अगला 16वें वित्त आयोग का लक्ष्य क्या है, तो 16वें वित्त आयोग ने राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात जो है
वो 20% से नीचे रहने को कहा है, यानी 16वें वित्त आयोग ने। यूपी का अभी 23.1% है और जिसे 2030 से 31 तक 20% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी इंडेक्स अगर हम बात कर लेते हैं, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर भैया पहुंच गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस बार राज्य में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका लेखपाल और वीपीओ वगैरह के लिए यहाँ पे काम आएगा। कह रहा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे जो है अब प्राकृतिक आपदा आने पर तत्काल मुआवजा देने के लिए हर खेत का डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी चलाई है। इसमें क्या है, आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों के किनारे शोल्डर फेशिंग लगाने पर सरकार किसानों को 60% तक सब्सिडी देगी। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। नंद बाबा दुग्ध मिशन अगर बात कर लेते हैं, इसके लिए 150 करोड़ का आवंटन किया गया है। ग्राम सड़क योजना क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गन्ना मूल्य में क्या है, इसमें 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। अगला एजुकेशन और स्किल से हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा है कि मॉडल कंपोजिट विद्यालय यूपी के सभी 75 जिलों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, ये आपका फैक्ट बनेगा। कितने कितने बनेंगे, हर जिले में 2-2 बनाए जाएंगे। कौन क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे। ठीक है, कुल कितने बनेंगे, 150 बनेंगे। कितने जिलों में, 75 जिलों में। कितने बनेंगे, 2-2 बनेंगे। क्या बनाएगा, मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनेगा। ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 क्या है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। ठीक है। आईटीआई का आधुनिकीकरण क्या है, राज्य के 50 आईटीआई संस्थानों को एआई और रोबोटिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री तो आपने पता होगा, योजना के तहत प्रदेश के 1000 से अधिक स्कूलों को इसके तहत मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, पीएम श्री के तहत। ठीक है। आगे स्वास्थ्य एवं महिला सुरक्षा के लिए बात कर लेते हैं, तो 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। मिर्जापुर, बलरामपुर, मुरादाबाद में। कहाँ मिर्जापुर, बलरामपुर, मुरादाबाद में 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन होगा। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 मेडिकल टीमें बैठाकर गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। महिला बीपीओ के, इसका क्या मतलब क्या है, कामकाजी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर 100 करोड़ की लागत से वुमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। एसडीआरएफ क्या है, यूपी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ दिए गए हैं, तो ये भी आपको लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 300 करोड़ दिया गया है। ठीक है, यूपी एसडीआरएफ को मजबूत करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उद्योग के लिए अगर बात कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यानी यूपी के एक्सप्रेसवे के किनारे यूपी के जो आपके एक्सप्रेसवे हैं के किनारे 10 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सेक्टर के बजट में सीधे 76% की बढ़ोतरी की गई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी वर्तमान में पहले स्थान पर। डेटा सेंटर अगर बात कर लेते हैं, यूपी राज्य में 8 नए डेटा सेंटर पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं, राज्य में अब तक 2815 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, यानी 2815 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। ठीक है। कैसा लगा वीडियो, हमने वही मैच 13 मिनट में कवर कर लिए हैं, सारे फैक्ट इसमें कवर कर लिए हैं। तो ओके बाय, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।